नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आज आपसे बात करना चाहता हूं फोटोग्राफी पे। इसलिए क्योंकि आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और हमने देखा है पिछले सालों में कि फ़ोटोग्राफी में कितने सारे चेंजेज हुए। अगर आज से 50 साल पहले की बात करें तो फ़ोटोग्राफी काफ़ी अलग थी। 25 साल पहले फ़ोटोग्राफी कुछ दूसरी तरीके से थी और आज की तारीख में फ़ोटोग्राफी कुछ अलग तरीके से है। और आज से 20 साल के बाद या 50 साल के बाद अगर कोई बातचीत करेगा तो फ़ोटोग्राफी एक अलग मुकाम पे होगी। तो फ़ोटोग्राफी ने काफ़ी फ़ोटोग्राफी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं फ़ोटोग्राफी ने। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम फ़ोटोग्राफी पर बात करना चाहते हैं और इस पर बात करने के लिए दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं मानिक बोस का, जो शहर के जाने माने फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी पुराने हैं। जिस वक्त प्रेस फोटोग्राफी में कम लोग थे तब मानिक बोस की तस्वीरें चर्चा का विषय बनती थीं झारखंड में, झारखंड इलाके में। तब बिहार का हिस्सा भी हुआ करता था झारखंड। और कुलदीप सिंह साहब का, जिन तजुर्बा फ़ोटोग्राफी में काफ़ी बड़ा है और उस ज़माने की फ़ोटोग्राफी भी की कहानी भी बताएंगे तब जब बिजली नहीं हुआ करती थी और दिक्कतें होती थी। तो आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मानिक दा, आपसे मुझे याद है कि जब मैं रांची पहली बार आया, हरिवंश जी ने मुझे बुलाया था, तो मैंने अखबार ख़रीदा रेलवे स्टेशन पे, प्रभात खबर, और फिर आपकी तस्वीरें छपी थी। वो मछली मार रहे हैं झारखंड के मंत्री, तो फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और कई सारी तस्वीरें पहले पन्ने पे सिंगल कॉलम में। तो मेरा आपके नाम से वास्ता हुआ और उसके बाद से मैं आपको देख रहा हूँ, आपने एक अलग मुकाम हासिल किया है। कैसे करते हैं सब कुछ? प्रेस फोटोग्राफी में जो प्रेस की जो फोटोग्राफी है, इसको कैसे करते हैं और क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं बीते सालों में? देखिए, ऐसा है कि प्रेस फोटोग्राफी पेशेंस का चीज़ है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, सोचने पड़ता है। कुछ भी इवेंट, कुछ भी हम लोग का प्रोग्राम मिलता है, प्रोग्राम नहीं मिलता है तो ऑफ बीट खोजने पड़ता है। उसको हमको सोचना है कि अभी शहर में क्या चल रहा है, कि इस चीज़ में माने क्या, माने पॉलिटिकल एडुकेशन किस चीज़ में ज़्यादा माने पब्लिक इसमें पसंद करते हैं। देखिए, हम लोग उसको पहले सोचते हैं हम लोग कि क्या, किस टाइप का हमको उसमें सोचने पड़ता है कि हम लोग को कुछ प्रोग्राम अगर मिल गया तो उसमें हमको क्या करना है। वहाँ पर हम लोग जाने के बाद प्रोग्राम तो एक नॉर्मल प्रोग्राम तो कवर करती है, उसका सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से अलग हट के इंटरेस्टिंग हो, पब्लिक उसको हाथों हाथ ले। एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी फ़ोटो हो, जो ऑफ बीट है फ़ोटो होता है, उसको हम लोग ज़्यादा मैंने हम ज़्यादा इसको ये करते हैं। हमको एक तस्वीर और याद है आपकी, जब वो पुलिस लाइन में लाइन लगाते थे जी लोग, जी वो जी जी डब्बा लेके, लोटा जी जी लेके बाथरूम वॉशरूम यूज़ करने के लिए। जी। तो ऐसी तस्वीरें कैसे सोचते हैं? जैसे हुआ कि वहाँ जैसे कि फील्ड में रहते रहते सभी से परिचय हो जाता है, अच्छे दोस्ती भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम फ़ोटो लेने से घूमते, जहाँ था पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला, हर पुलिसकर्मी से मुलाकात होती थी। तो वो बोला कि भैया, हम लोग जानते हैं बहुत प्रॉब्लम है बाथरूम का। तो उसमें मेरा तो इंटरेस्ट जागा कि क्या, आपस में दो जन पहले बात करते तो हम सुने, तो हम लोग क्या, आप लोग का क्या प्रॉब्लम है। बोलता, जानते हैं हम लोग यहाँ का स्ट्रेंथ है करीब 1000 पुलिसकर्मी रहते हैं और 10 बाथरूम था जिसमें 8 बंद हो चुका है, 2 ही है। तो हम लोग का सुबह किसी का 6 बजे ड्यूटी रहता है, किसी का 8 बजे रहता है। हम लोग को खाना बनाने भी पड़ता है और उसके बाद ड्यूटी पे टाइम से पहुंचना पड़ता है। किसी किसी का सिक्योरिटी जैसे जजेस लोग हो गया, किसी का हम लोग को टाइम से पहुंचना पड़ता है। तो हम लोग को बाथरूम जानते हैं, हम लोग 3 साढ़े 3 बजे से लाइन लगाना पड़ता है। तो मेरा तो ये काम कर गया कि क्या है भाई, क्या है। तो बोलता है कि हम देख सकते हैं क्या, आ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो बोले कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन हम वहाँ गए, तो जाने के बाद देख रहे हैं कि सही में लाइन लगा हुआ है बहुत। तो हम उस दिन हम घूम के चले हैं। तो बोला कि हम लोग का मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, हम तो संडे चल गए तो जिसमें बहुत सारा पुलिसकर्मी को छुट्टी रहता है। तो हम अब संडे को रात को हम करीब भोर को 4 बजे हम वहाँ पहुँचे और एक पोजीशन बना ली ऊपर में छत में चढ़ के। उसको जब लाइन लगा, धीरे 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 करीब करीब एकदम 40-45 का एक लाइन में आया। कोई आधा वर्दी पहने हुए, कोई मने वो लुंगी पहने हुए, और कोई लोटा लिए वर्दी पहने हुए, जाना भी उनको तुरंत। वो लाइन हमको 3 लाइन मिल गया और वो बहुत बेस्ट फ़ोटो, और वो फ़ोटो एकदम पूरा फ्रंट पेज में छपा। वो आपका बहुत नेशनल लेवल में ही चर्चा हो गई है फोटो की।
और उसके बाद वो उसमें वो हमको लगता है कि भाटिया जी एसएसपी थे, उन्होंने बात किया किसी से, तो मेकॉन या सेल हमको याद नहीं आ रहा है, उन्होंने फिर वो बाथरूम वहाँ 10-15 बना दिए। तो ये इस तरीके से प्रेस फोटोग्राफी होती है जब आप जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आपका तो काफ़ी बड़ा तजुर्बा है कुलदीप सिंह जी। जब आप बता रहे थे मुझे कहानी कि उस ज़माने में जो रॉय स्टूडियो खुला यहाँ पे और बिजली भी नहीं होती थी, फिर वो कहानी बताइए कि पहले कैसे करते थे फोटोग्राफी, कितनी दिक्कतें होती थी आप लोगों को? एक बार मैंने रॉय स्टूडियो के संचालक थे देबूदा, तो प्रेस फोटोग्राफी के दौरान मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके ज़माने में कैसे फ़ोटोग्राफी होती थी, किस तरह से आप करते थे, क्या दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे समय में जब मैंने रॉय स्टूडियो स्थापित किया था, तो उस समय रांची में बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी तो प्रकाश व्यवस्था तो ज़रूरी है, तो उसको करने के लिए हम लोग छत खुली रखते थे और ऊपर से मतलब कि प्रकाश व्यवस्था की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी प्रकाश व्यवस्था नहीं रहती थी कि हम अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकें। क्यों कि उस समय जो फिल्में होती थी वो बहुत स्लो स्पीड की होती थी, कैमरे को बहुत देर तक खुला रखना पड़ता था और उसमें व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर हिल जाता था तो फ़ोटो बर्बाद हो जाती थी। तो हम लोग ने एक उपाय निकाला, दीवार में एक छेद किया, दीवार में छेद करके जिसकी फ़ोटो लेनी थी उसको थोड़ा अंदर सिर डाल देते थे और पीछे से उनके बाल में रस्सी बांध के, कांटी में बांध के एकदम उनको जकड़ देते थे और उसके बाद फिर हम लोग आके कैमरे में वो फोटोग्राफी करते थे, तब जाके कहीं एक अच्छी फ़ोटोग्राफ हो सकती थी। इतनी जटिल समस्या थी उस समय। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चल के कुछ इसमें नवीकरण हुआ कैमरे में, तो एपर्चर वगैरह ये सब की सुविधा हो गई, तो उससे कुछ आसानी होने लगी। लेकिन फिर भी एपर्चर में कितना एपर्चर रखना है, कैसे फोकस करना है, कैसे प्रकाश व्यवस्था करनी है, ये भी बहुत जटिल काम था। लेकिन वो हम लोग करते थे और उसमें मेहनत करनी पड़ती थी। और आपने जब फोटोग्राफी की शुरुआत की शुरुआती दिनों में, तो पहला कैमरा कौन सा इस्तेमाल आपने किया और अब कितना कुछ बदला है अब तक के सफ़र में? पहला कैमरा तो मेरा बहुत ही एक बिल्कुल बॉक्स कैमरा जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैं स्कूल से ही मुझे बहुत शौक़ था, फ़ोटोग्राफी का शौक़ बहुत था, लेकिन मेरे पास कोई कैमरा था नहीं। तो मुझे पता चला कि मेरे एक मित्र हैं, मेरे एक पिताजी के मित्र हैं, उनके पास एक कैमरा है। तो मैं डरते डरते गया कि कैमरा मतलब कि मुझे मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं थी, क्योंकि छोटा बच्चा जा रहा है और वो कैमरा देना, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने जैसे मैंने मांगा तो उन्होंने अपनी अलमारी खोली और कैमरा मेरे हाथों में थमा दिया। तो कैमरा पाके तो मतलब इतनी खुशी हुई कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता था। लेकिन समस्या यही नहीं थी, आगे समस्या और खड़ी थी कि फ़िल्म कहाँ से आएगी। उस समय 2 रुपये 25 पैसे एक फ़िल्म का दाम था। तो फिल्म के लिए भी कुछ दोस्तों से कुछ इधर मदद लेके फ़िल्म हो गई। तो फिल्म हो गई तो मैंने फिल्म लोड करवा ली। तो मेरे मन में विचार था कि सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो जो है वो अपने हेडमास्टर साहब से ही शुरू करूँगा। लेकिन हमारा हेडमास्टर साहब थे बहुत कड़क, उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मैंने ओखली में सिर डाल दिया कि देखा जाएगा, अब जो भी होगा जो होगा। तो डरते डरते मैं गया कि सर आपकी एक फ़ोटो खींचनी थी। फ़ोटो खींचनी थी? कहाँ, कैसे फ़ोटो खींचोगे? तो ये है सर कैमरा है। अच्छा ठीक है, चलो बाहर। तो फ्लैश गन तो उस समय होता नहीं था, तो मुझे तो मन चाहे चीज़ मिल गई। बाहर उनको बैठाया मैंने और फ़ोटो उनकी खींची। और उसके बाद में बहुत सारे हमारे जो क्लास टीचर थे, मित्र थे, उनकी फ़ोटो मैंने प्रारंभ की। तो उसी समय से मेरे शुरुआत हुई और वो कैमरा बिल्कुल मामूली कैमरा था जिससे मैंने फ़ोटोग्राफी आरंभ की। अच्छा, मानिए जब आपने शुरू किया जर्नलिज्म, और उस समय जो फ़ोटो खींचते थे और तब का कंडीशन और अब जब फ़ोटो खींचते हैं, मुझे याद है कि एक एक फ़ोटो एक एक रील काट के फिर उसको डेवलप करना, और अब जब आप डिजिटल है, ये कितना बदला, कितना आसान हुआ, और तब की क्या दिक्कतें होती थी? तब दिक्कत यही होती थी कि तब रील का कैमरा था, तो वो डार्क रूम हुआ करता था, तब तो ब्लैक एंड वाइट हम लोग को प्रेस में देना होता। तो किसी एक इवेंट तो उस टाइम ज़्यादा नहीं होता था, 2 या 3 या 4 होता था, या कोई एक्सीडेंट या कुछ घटना घट गया तो उसमें तो हमको वो
टाइमिंग भी देखना था प्रेस का कि इतना टाइम में ये फ़ोटो चाहिए। तो गए फ़ोटो वहाँ से कैप्चर किए और आके अपना डार्क रूम में डेवलपिंग करते हैं। और जब तक डेवलप करके वो रील निकाल सही नहीं लेते तब तक डर बना रहता था कि कहीं ओवर या अंडर हो गया तो उसको ठंडा के दिन में उसमें केमिकल को हल्का गर्म भी करना पड़ता था कि एकदम ठंडा होगा तो रील अंडर हो जाएगा। उसका बाद उसको 2 रील कट के डार्क रूम में कट के फिर अंदाज से फिर उसको लोड करना, उसको फिर रख देना, फिर तुरंत बोला फिर असाइनमेंट हो गया कि इस दुर्घटना हो गया, इस पे यहाँ पर कोई मंत्री गया है, एजुकेशन में कुछ हो गया, फिर मूव करना पड़ रहा, फिर आए, फिर डेवलपिंग किए, फिर दिए। अगर मान लीजिए 2-3 प्रोग्राम है तब तो ईजी था, 2-3 पे आए, अपना डेवलपिंग प्रिंट किया और दे दिए। तो इसमें है। और अभी क्या है, पहले तो उसके बाद उसमें पता भी नहीं चलता था, आपका फ़ोटो खींचे, आपका आंख बंद है कि खुला है, 2-3 स्नैप में ही संतुष्ट करने पड़ता, 36 का रील और उसमें संतुष्ट करना पड़ता था। और जब आके देखे कि आंख बंद तब तो दिक्कत होता था। और अभी क्या है, डिजिटल आ गया है, DSLR कैमरे से आप 1000 क्लिक कीजिए, जो बेस्ट है उसको आप चुन के दीजिए। मगर जो सब 1000 फ़ोटो नहीं होता है, जिसमें पता चल जाता है कि मेरा परफेक्ट शॉट हो गया है 8-10 स्नैप में ही, तो हम लोग उसको ओके कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए आपको पहला फ़ोटो अगर आपको याद हो कि वो कहाँ छपा था, क्या था फ़ोटो वो? हमको पहला मैंने प्रेस फोटोग्राफी करने के लिए प्रभात खबर मौका दिया और पहला मेरा स्पोर्ट्स फोटोग्राफी था, जो यूनियन क्लब में नेशनल लेवल का शतरंज चल रहा था। तो उसमें हमको याद है, हमको असाइनमेंट मिला, सुभाष डे थे और शशि पाठक जी थे, और शशि पाठक जी तो अभी नहीं रहे। तो उसके बाद हरिवंश जी थे, हमको मौका दिए कि अब जाइए स्पोर्ट्स का पहले फ़ोटो खींचिए। तो मेरा वो मौका था, यूनियन क्लब में चल रहा था चेस। उसका बाद वहाँ से कवर किए। तो डेवलपिंग के जगह नहीं था, वो एक स्टूडियो से हम लोग MA किए कि यहाँ आप यहाँ डेवलपिंग करेंगे, वहाँ डेवलपिंग किए। उसका बाद वहाँ जाके दिए। मेरा दूसरा दिन जब फ़ोटो छपा तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि पहला दिन मेरा ये फ़ोटो मैंने चेस का छपा। कब का, किस साल की बात है ये आपका 88 सितंबर का, 88 सितंबर में। शशिकांत पाठक जी जिनकी चर्चा मानिता कर रहे हैं, उनका निधन हो गया था लंग कैंसर से। वो प्रभात खबर के स्पोर्ट्स एडिटर थे और काफ़ी लोकप्रिय पत्रकार थे, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी लोग उनकी इज्जत करते थे। एक सवाल और लेना चाहते हैं कि धोनी की पहली तस्वीर आपने कब खींची थी? धोनी का पहली तस्वीर आपकी रांची कॉलेज ग्राउंड में, वो खेलने आए थे, अंडर 14 या 16 होगा, हमको याद नहीं है, हमको लगता है अंडर 14 ही होगा, छोटा था उसका। वो उस टाइम 50 मैंने रन किया था, हाईएस्ट रन था। तो हमको असाइनमेंट मिला कि यहाँ स्पोर्ट्स चला, देख लीजिए। तो वहाँ पर गए तो देखा 50 में, तो उसकी का फ़ोटो जाना था। तो उसको हम फ़ोटो खींचने के लिए ढूंढ रहे थे तो कहीं नहीं मिला। तो देख रहे कि वो एकदम वो कॉलेज का जो कैंपस है वहाँ एकदम नीचे सीढ़ी का वहाँ पर नीचे बैठे हुए। तो बोले फ़ोटो नहीं भैया, छोड़ दीजिए, फ़ोटो नहीं खींचे। हाँ, तो हम तो क्लिक कर चुके थे। तो हम बोले कि ये फ़ोटो हम क्लिक कर लिए, ये लगाएंगे। हाँ, तो हंसने लगे, बहुत कम बात बोलते थे मगर हंसने लगे। पर ठीक है भैया, बस पहला वही फ़ोटो था। धोनी जब स्टार बन गए तो कौन सा फ़ोटो आपने खींचा? धोनी जो एक स्टार बने, जो उसको पहला मौका जो मिला तो रांची आए। तो रांची जब एयरपोर्ट में स्वागत हुआ वहाँ पर, उसका पहला मैच हम कवर किए किनन स्टेडियम में जमशेदपुर में। वो हमको पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उसमें कवर किए। चलिए कुलदीप भाई, ये बताइए कि अब तो चूँकि काफ़ी कुछ बदल गया है, तो जो नए फोटोग्राफर्स हैं, जैसे आप लोगों ने तो काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ थी, अब बहुत सुविधाएं हैं, तो फोटोग्राफी में किन बातों का ख्याल, एक नए फोटोग्राफर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसका फोटोग्राफ अच्छा है, चाहे वो स्टील कैमरा हो या फिर वो मूवी कैमरा हो? अभी बहुत सुविधा हो गई है लेकिन जो मूल रूप से जिस बातों का ध्यान रखना चाहिए वो है कि सबसे पहली चीज़ तो है कंपोजिशन। वो पुराने ज़माने का कैमरा हो या आज का हो, लेकिन कंपोजिशन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु में आपका जो कंपोजिशन आ रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद बात रह जाती है भाव अभिव्यक्ति की। फ़ोटो ले रहे हैं, किसी बच्चे की फ़ोटो ले रहे हैं लेकिन रुआसा चेहरा है, रो रहा है, तो वो फ़ोटो में जान नहीं होगी। लेकिन आपका कंपोजिशन भी ठीक है, लेकिन बच्चे को किसी तरह से भी आप खिलखिला दीजिए, हंसा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, तो फ़ोटो में जान पड़ जाती है। और उसके बाद रहती है कि प्रकाश व्यवस्था।
अगर आपके पास प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं है तो फोटो सब किया कराया पर पानी फिर जाएगा। अब आप फ़ोटो ले रहे हैं और पीछे से लाइट आ रही है, चेहरा काला हो जाएगा, इसीलिए उसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और प्रेस फोटोग्राफी में सबसे बड़ी चीज़ है अवसर। अवसर से यदि आप चूक गए तो किसी काम की फ़ोटोग्राफी नहीं है। अगर मान लीजिए माला पहनाया जा रहा है तो माला के पहले या माला के बाद में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। फुटबॉल खेल हो रही है और उसमें जो किक लगा रहे हैं गोल करने के लिए, और वो सही समय में अगर आप पकड़ लेते हैं तो समझिए कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लिक कर जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से अच्छी फ़ोटो खींची जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब जैसे कोई स्टिल फोटो कर रहा है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हो, हमें कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये तो है कि भाई स्टैटिक फ़ोटो है, हम लोग बैठे हुए हमारी तस्वीरें निकाली जा रही। जब कोई मूव करता है, जैसे जुलूस निकल रहा है या ट्रेन चल रही है या कोई दौड़ रहा है, उस वक्त जब फ़ोटो खींचते हैं तो फिर उसमें क्या बारीकी होती है, कैसे करते हैं? उसमें तो देखिए स्पीड आपको हाई स्पीड रखनी पड़ती है। अगर स्लो स्पीड होगी और उसमें हरकत होगी तो वो तो हिल जाएगी। इसीलिए अगर आप कोई दौड़ रहे हैं या डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है या कुछ उछल कूद हो रही है तो उसके लिए आपका स्पीड जो है 100, 200, 500 उस मौके के अनुसार आपको रखनी पड़ेगी, ताकि मतलब कि वो फ़ोटो हिले नहीं और बिल्कुल स्पष्ट डिटेल्स वगैरह आएँ। तो ये सब डिपेंड करता है उसके इस पर, स्पीड पर। स्पीड सही आपको रखनी होगी, तभी वो चलती हुई फ़ोटो जो है उसको आप सही रूप से ले सकते हैं। अच्छा मानिक दा, जैसे ही हम लोग फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए अंधेरे में या फिर जहाँ प्रकाश कम हो, या लेंस का हम लेंस लगाते हैं कि हम जूम कर सकें दूर की तस्वीरों को, तो फ्लैश का इस्तेमाल कब करना चाहिए और लेंस जब लगाते हैं तो उस वक्त कितनी दूरी में किस तरीके के, उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर लाइट अगर कम है, अगर आपको फ्लैश लाइट वहाँ पर मना है लेना, या आप ऐसा कुछ तस्वीर ले रहे हैं जहाँ फ्लैश लाइट जलाने से एक्टिव हो जाएंगे सब कि आप फ़ोटो ले रहे हैं, उसमें आप कैमरा सेटिंग, मैनुअल में कैमरा सेटिंग कर दिए, उस हिसाब से जो इस रोशनी जितना है उस रोशनी के हिसाब से सेट के आप क्लिक कर सकते हैं। मतलब से रोशनी को आपने सेट कर दिया और क्लिक कर दिया। हाँ, अब बहुत ज़्यादा अंधेरा जहाँ पर हो, जहाँ नहीं बिल्कुल फ्लैश कभी नहीं चाहिए, वहाँ तो फ्लैश जलाना ही पड़ेगा। और फ्लैश जलाना हाँ, थोड़ा कम लाइट में अगर नहीं अगर आप फ्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर भी आप कैमरा सेटिंग से ही हो जाता है। मैनुअल सेटिंग पूरा कीजिए और क्लिक कीजिए। अच्छा, जूम इन जूम आउट करते वक्त कैसे करते हैं? जूमिंग किसी दूर का वस्तु अगर मान लीजिए उसको हमको क्लोजअप में लेना है, बहुत सारा है कि हम अगर पूरा ग्रुप का ले लिए, उसमें किसी का सिंगल निकालना है तो हम पूरा ग्रुप के लिए उसके बाद उसको सामने से क्रॉप करके लेंगे तो वो ग्रेन्स आ जाता है। और उसको जूम करके उसको क्लोजअप पहले से बना लीजिए, पहले से फ्रेम बना लिए उसको कि हमको इनका क्लोजअप लेना है, तो वो जूम करके उसको एक कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, उसमें आपका फ़ोटो को पिक्चर क्वालिटी अच्छा आएगा और आपका ग्रेन्स भी नहीं आएगा। अच्छा, जब ये जैसे हम लोग प्रेस फोटोग्राफी करते हैं या फिर स्टूडियो फोटोग्राफी होती है कि स्टूडियो में फ़ोटोग्राफ कर लिया, अब तो मोबाइल में सबके पास कैमरा है तो सब लोग अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन जो फिल्में बनती हैं, जो सीरियल्स बनते हैं, जब हम उस हिसाब से कैमरा चला रहे होते हैं तो उस वक्त जो फोटोग्राफी होती है वो और जो सामान्य फ़ोटोग्राफी है वो, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे उसको करते हैं? सामान्य फ़ोटोग्राफी तो होती है तो उसमें तो आपको आप किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं, आपकी क्या विषय वस्तु है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और जो चलचित्र के लिए मतलब कि जो मूवी के लिए जो फ़ोटो बनाते हैं तो उसमें तो फिर उसके लिए स्पेशल कैमरा, स्पेशल लाइटिंग, पटकथा जो होती है उसके अनुसार, निर्देशक के अनुसार ही कैमरामैन को चलना पड़ता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। अच्छा, एक सर आपसे ही ये लेंगे क्योंकि आपका लंबा अनुभव है। फ़ोटोग्राफी करके पहले जैसे फ़ोटोग्राफी लोग करते, लोग तुम्हारा पैसा है, तुम कर रहे हो, कमाई कितनी होगी इससे, ये भी लोग सवाल पूछते हैं, तुम कमाओगे क्या? तो कमाई के हिसाब से अब तो खैर काफ़ी कुछ बदला है माहौल, अब सैलरीज अच्छी मिल रही हैं। कमाई के हिसाब से तब में जब आपने शुरुआत की अपनी फ़ोटोग्राफी की और आज की तारीख में जब 2023 में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कितना फ़र्क आया? तो बहुत अंतर आ गया है। अब तो फ़ोटोग्राफी जो है बिल्कुल व्यवसाय बन गई है। और उस समय यदि शौकिया फ़ोटोग्राफी होती थी तो उसमें तो आय का कोई मतलब कि प्रबंध ही नहीं था, आय कि कोई साधन ही नहीं था। अपने मन की जो मतलब कि
प्रसन्नता है, अपने मन की जो क्षुधा है वो शांत होती थी और उसको आप करके खुश होते थे। और आगे बढ़ने के बाद आप अगर व्यवसाय में आते थे तब आपकी आय हो सकती थी, लेकिन ऐसे अगर शौकिया फोटोग्राफी में तो आय का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, और ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है और जो कलर फोटोग्राफी है, तो आज की तारीख में अगर हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ले रहे हैं किसी चीज़ का या कलर को ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं, तो इन दोनों में भी क्या कुछ डिफरेंस है? क्या मतलब ब्लैक एंड वाइट खींचते वक्त कुछ अलग तरीके से करना चाहिए, कलर में कुछ अलग तरीके से करना चाहिए? क्या डिफरेंस है, क्या कैसे करना चाहिए? उसमें तो कोई अंतर नहीं है, जो भी अपर्चर का रखना है, जो भी स्पीड रखनी है, और आजकल तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आजकल तो डिजिटल कैमरे हैं तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बटन दबाइए फोटोग्राफर बन जाइए। लेकिन उसमें ध्यान रखने की बात यह होती है कि आप क्या लेना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है लेने का, तो उस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है, अभी भी आप कभी कभी देखते होंगे कोई स्पेशल इफ़ेक्ट देना हो, कोई एल्बम शादी का बन रहा है या कुछ और भी प्रयोग हो रहे हैं, तो कलर के बीच में देखिएगा कि आप एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो अगर है तो उसका आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। और पहले जो फिल्म में भी फोटोग्राफी होती थी या ऐसे भी जो व्यवसाय में जो स्टूडियो में फ़ोटो खींची जाती थी, तो वो बिल्कुल शेड एंड लाइट फ़ोटो होती थी। और शेड एंड लाइट फ़ोटो होने से हर चीज़ उभर के आती थी। अगर नाक वगैरह ये सब का जो मतलब कि उभार होता था बिल्कुल खुल के आता था। और अब तो फ्लैट फोटोग्राफी से वो चीज़ नहीं बन पाती है। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी की तो कोई बात नहीं है। अगर रास्ते में चलते हुए आप देखते हैं कि कोई कैलेंडर की, कोई पोस्टर वगैरह की दुकान लगी हुई है, बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई है, उसमें 15, 20, 25 फ़ोटो कलर फोटोग्राफ के पोस्टर हैं और वो 1-2 फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट के हैं, तो उसमें जो दिया गया है प्रकाश व्यवस्था, शेड एंड लाइट, उसको देख के बिल्कुल आकर्षण और बढ़ जाता है उसके प्रति। तो खींचने में से मतलब कि छायांकन में तो कोई दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी जो पहले जो थी उसमें कलात्मकता थी, तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट का तो कोई जवाब नहीं। मानते ये जो अब तो खैर टेलीविज़न का ज़माना है, तो रिपोर्टर कैमरे के सामने रहता है तो उसको जाना पड़ता है, स्पॉट पे जाके करता है। पहले जब आप लोगों ने शुरुआत की जर्नलिज्म की तो टेलीविज़न 24 घंटे चलने वाला नहीं था, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल, तो फोटोग्राफर को तो जाना पड़ता था स्पॉट पे, उसको तस्वीरें उतारनी, और रिपोर्टर थोड़ा सा सेफ जोन में रहता था। तो कुछ वैसी कहानियाँ बताइए जब आपको लगा आप घिर गए हों और फ़ोटो खींचते वक्त, और तब आपने फिर फ़ोटो खींच के वहाँ से अपना काम निकाला हो। अभी एक घटना था, जो महेंद्र सिंह जो CPM माले नेता थे, वो अनाउंस किए कि हमको विधानसभा घेरना है। विधानसभा चल रहा था उस टाइम, तो अब बिरसा चौक में बैरिकेडिंग उस टाइम बिल्कुल नहीं था। वो आप एक पाइप था, उसको पाइप को सीधा कर देता था, वो 2 फीट 2.5 फीट का पाइप था, उससे सब लांग के चल जाता। तो हम विधानसभा के अंदर ही जब सदन चल रहा था तो उसमें हम कोरियोग्राफी कर रहे थे, तो कुछ बोला कि आप यहाँ कर रहे हैं, वहाँ एक्शन होने वाला है बिरसा चौक में। तो हम तुरंत मूव किए, एक्शन होने वाला है। जब उधर सब माने जब ये विधानसभा की तरफ आने लगे नाराबाजी करते हुए, कम से कम 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा ही होगा, और आने लगे तो उधर से पुलिस भी रेडी हो गए लाठीचार्ज के लिए। पहले रोके, पुलिस नहीं माने। जब वो एकदम भीड़ या टीयर गैस चला, वाटर कैनन चला, कुछ नहीं माना। जब भीड़ आया तो पुलिसकर्मी पकड़ लिए भीड़ में सब, तो हम लोग पीछे हट गए थे, पुलिस का पीछे भी हट गए थे, इतना पत्थर चल रहा था। जब महेंद्र सिंह को पकड़ लिया, और महेंद्र सिंह ने दीपांकर भट्टाचार्य को पकड़ लिया, तो पुलिसकर्मी 10-15 पुलिसकर्मी पकड़ लिया और उनको पीटने लगा। तो हम बोले कि तो सबसे बड़ा नेताजी को पकड़ लिया तो इसको तो कैप्चर करना है। घुस गए भीड़ में, मेरा पीठ में भी डंडा लगा। उधर से रेलवे का ट्रक का जो पत्थर था वो कलेक्ट करके वो लोग फेंक रहा था, वो मेरा सर में लगा, सर फट गया। मैंने पता नहीं चला, लग रहा था कि कुछ मैंने गर्म टाइप का यहाँ पर कुछ बह रहा था, हाथ में पकड़े से, और ये इस टाइप का खून बह रहा था। तो हम तो डरे नहीं, हमको तो मेन था कि हमको कैप्चर करना है, क्या कि यही आज का दिन का फोटो है। तो हम कैप्चर किए, वो खून गिरते रहा, सर फटते रहा। वहाँ से फिर गाड़ी आया, वो शांत हो गया। लाठीचार्ज तो चलते रहे, दूर तक पुलिस ही किया। हम लोग का किया, एक बगल में एक घर था, कोई लेडी हमको जग से पानी बढ़ाया, मेरे पास रुमाल था, उसको दाबे। उसके बाद 8-10 पुलिसकर्मी
और ऐसे ही लोग ये हो गए, घायल हो गए, जिसका पैर पूरा टूट चुका था, सर फट चुका था, आपका रैप का जवान का सिर फट गया था, उसका मेन कमांडेंट का सिर फट गया। तो एक साथ में हम लोग को गाड़ी में बैठाया गया और रिम्स ले गया। तो वहाँ पर जब थोड़ा सा हल्का होश में आया तो देख रहे कि 8-10 बेड में सब पड़ा हुआ है, सबका खून बह रहा है, चारों तरफ भर गया खून। तो वहाँ पर मेरा करीब 4 स्टिच हुआ सर में। फिर दूसरा दिन पहुँच गए सदन में कवर करने के लिए, रेस्ट लेने बोले डॉक्टर, मगर वो था कि हम अच्छा कवर किए, मेरा ही पेपर बेस्ट था, प्रभात खबर उस टाइम बेस्ट हो गया था कवरेज में, मेरा बेस्ट है। तो एक उत्साह था, उसका बिना परवाह किए पहुंच गए फिर सदन। इंदर सिंह नामधारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, बोले कि आपको चोट लगा फिर भी आप पहुंच गए। तो ये होता था जुनून फोटोग्राफी के लिए। और वो मैंने बहुत रिक्स में भी वो फोटोग्राफी किया और उस दिन के लिए बेस्ट किए थे। ठीक है, अब 1 मिनट का ही हमारे कार्यक्रम में वक्त है, तो अंतिम सवाल आपसे 1 मिनट में जवाब दीजिएगा कि रांची को जो आपने पहले देखा है और रांची जो अब है, क्योंकि आप तब भी लेंस आपके पास था, आज भी आपके पास लेंस है, कितने रांची में कितना बदलाव हुआ है? रांची में तो बहुत बहुत भारी बदलाव हुआ है। पहले हम लोग अगर निकलते थे मेन रोड में तो इक्का दुक्का मतलब लोग चलते थे, और अभी तो जमघट ऐसी लग जाती है कि आदमी को पैदल चलने की जगह ही नहीं मिलती है। और इस तरह से रांची इतना बदलाव आ गया है, इतने लोग यहाँ पर मतलब कि बस गए हैं कि अब वो पहले वाली न जलवायु यहाँ पर रही, न पहले वाला प्रेम रहा, न आपसी जो मिलन जुलन होता था वो रहा, बस सिर्फ भीड़ भीड़ भीड़, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। चलिए, कुलदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मानिकदा आपका बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, आपने कहानियाँ सुनी है पुरानी और आज की, तो आपको ये ठीक लगेगा। और ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस पर, हमारे पीछे भी फोटोग्राफर्स हैं जो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस खास दिवस पर सभी फोटोग्राफरों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।